जानवर अक्सर अपनी जिज्ञासा या भोजन की निरंतर खोज के कारण खुद को जोखिम भरी स्थितियों में पाते हैं। ये कभी कभी उन्हें बिजली के स्रोतों के साथ खतरनाक मुठभेड़ों की ओर ले जा सकता है। देखते रहिए, क्योंकि हम कुछ उल्लेखनीय क्षणों का पता लगाते हैं जब जानवर बिजली के बहुत करीब आ गए और उसके बाद क्या हुआ। नंबर 22। इस छोटे से फार्म पर सभी बकरियां खेतों में भटक जाती थीं, इसलिए मालिकों ने बिजली की बाड़ लगा दी। अब बकरियों को हल्का झटका लगता है, जिससे वे बाड़ की सीमा के भीतर रहती हैं। यहाँ तक कि बिल्ली भी निर्धारित क्षेत्र में ही रहती है। नंबर 21। एक जिज्ञासु बंदर एक जानलेवा दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है। जब उसे बिजली का झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है, बंदर को जमीन पर पड़ा देखा जा सकता है। वह बेहोशी की हालत में है। किसी कारण से आसपास के लोगों ने बंदर पर रेत डालकर उसे वहीं छोड़ दिया, संभवतः उसके शरीर को ठंडा करने के लिए। नंबर 20। ये गिलहरी सर्कस के लिए ट्रेपेज करतब का अभ्यास नहीं कर रही है। इसके बजाय जब वो बिजली की बाड़ को छूती है तो उसे झटका लगता है। यह आश्चर्य की बात है कि वह नीचे नहीं गिरती है। झटका उसे आसपास रहने से हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त लगता है, लेकिन शुक्रवार है कि ये उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। नंबर 19। आप देख सकते हैं कि यह छोटा पक्षी झटका लगने के कितने करीब है। जब ऐसा होता है तो यह बस गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि कहने के लिए केवल एक ही बात है, मुझे ऊपर उठाओ स्कॉटी। नंबर 18। ये कहना कि इस मकड़ी को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा, कमतर आंकना होगा। मकड़ी इस झटके से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई और दुर्भाग्य से बच नहीं पाई। नंबर 17। जब कोई तितलियां बिजली की बाड़ पर उतरती है तो उसे बहुत तेज झटका लगता है। हालांकि कि शुरुआती मुठभेड़ में बच सकता है, लेकिन उसके बाद ज्यादा समय तक जीवित रहने की संभावना नहीं है। नंबर 16। एक बकरी सावधानी से बिजली की बाड़ के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाड़ को छूती है वह तेजी से पीछे हट जाती है, ऊपर नीचे उछलती है और विभिन्न वस्तुओं से टकराती है। क्योंकि वह बाड़ से जितना संभव हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करती है, यह स्पष्ट रूप से अनुभव का आनंद नहीं लेता है। नंबर 15। शहद की मीठी सुगंध से मोहित एक निश्चयी युवा वयस्क काला भालू बिजली की बाड़ को पार करने में सफल रहा। पूरा घटनाक्रम सुरक्षा और ट्रेल कैमरों पर कैद हो गया। 2 बार और लौटने के बाद भालू कंटेनर को हिलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, जिससे वे यह बाड़ के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसे झटका लगता है। वह जितनी तेजी से अंदर आया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग जाता है। बड़ा भालू एक बार फिर वापस आता है, लेकिन फिर से निराश हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बाड़ भालू और अन्य जानवरों जैसे कीटों को मूल्यवान सामान चुराने से रोकने में काफी प्रभावी है। नंबर 14। ये जिज्ञासु कुत्ता गायों के साथ खेलने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो बाड़ को छूता है वह तेजी से दूसरी तरफ भाग जाता है। ऐसा लगता है कि उसने कठिन तरीके से सीखा है कि गाय सबसे अच्छी खेल साथी नहीं हो सकती है। नंबर 13। एक सब्जी के बगीचे के मालिक एक विशाल गाय मूस द्वारा लगातार उनकी फसलों पर हमला करने से परेशान थे। मूस को रोकने के लिए उन्होंने एक बिजली की बाड़ लगाई। जब मूस ने अपना सामान्य सुबह का नाश्ता लेने की कोशिश की तो उसे झटका लगा। नंबर 12। ये शरारती चिंपांजी बिजली के खंभे के पास भटकते हुए जोखिम भरे क्षेत्र में चली गई। अचानक झटके से वे कमजोर हो गई। अंततः जमीन पर गिरने से पहले उसे खुद को संभालने में संघर्ष करना पड़ा। शहर के अधिकारी और एम्बुलेंस दल चिंपांजी को पकड़ने और बचाने के लिए तैयार थे। नंबर 11।
ये गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी नहीं हो सकती है, लेकिन जब इसे झटका लगता है और यह जमीन पर गिरती है तो ये एक उड़ने वाली गिलहरी जैसी दिखती है। गिलहरियां अक्सर बिजली के तारों पर चलने और बिजली के खंभों पर चढ़ने के लिए जानी जाती हैं, जिससे उन्हें जानलेवा झटका लगने का खतरा रहता है। मैंने एक बार एक गिलहरी को बिजली का झटका लगने और छत से गिरकर तुरंत मरते हुए देखा था। अगले महीनों में मैंने दुख के साथ अपने बेडरूम की खिड़की से उसके अवशेषों को सड़ते हुए देखा। नंबर 10। 2 पक्षी एक बिजली के खंभे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन एक बदकिस्मत है और उसे हल्का झटका लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है, अचेत लेकिन जीवित। फिल्मांकन करने वाला व्यक्ति उसके पास जाता है और देखता है कि पक्षी धीरे धीरे कैसे ठीक हो रहा है। एक पल के बाद वह अपनी ताकत वापस पा लेता है और उड़ जाता है। उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के खतरों से बचना सीख गया होगा। नंबर 9। जब कोई भालू बिजली की बाढ़ से टकराता है तो आमतौर पर बाढ़ ही जीत जाती है। फिर भालू अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर आराम और आलिंगन की तलाश में अपनी मां के पास चला जाता है। नंबर 8। एक जिज्ञासु बबून एक बाड़ के पास पहुंचा, जिस पर वह चढ़ना चाहता था। उसे इस बात का पता नहीं था कि बाड़ में बिजली लगी हुई है। जैसे ही बबून ने चढ़ना शुरू किया, उसे एक झटका लगा और वह तेजी से विपरीत दिशा में पीछे हट गया। हालांकि एक और बबून को बिना किसी परेशानी के चढ़ते और दूसरी तरफ जाते हुए देखा गया है। नंबर 7। ये दुर्भाग्यपूर्ण घोड़ा अनजाने में एक बिजली की बाड़ के पास पहुंच गया और अचानक झटका लगने से चौंक कर तेजी से भाग गया। नंबर 6। घोंघा सावधानी से बिजली की बाड़ के पास जाता है। झटका लगने पर वह घृणा से अपना सिर पीछे खींच लेता है। नंबर 5। सुअर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे भी अनजाने में बिजली की बाड़ को छू सकते हैं और झटके से जल्दी सीख सकते हैं। एक छोटे से बाड़े में बाढ़ से बचना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नंबर 4। ये आदमी अपनी मछलियों को एक रैकून के कारण खो रहा था, जो उन्हें पानी से बाहर खींचता रहता था। इसे रोकने के लिए उसने एक बिजली की बाड़ लगाई। मछली को झटका देने की बजाय रैकून को बाड़ से झटका लगा। नंबर 3। दक्षिण अफ्रीका घूमने आए कुछ पर्यटकों को अपने पहले दिन एक कोबरा मिला। सांप ने गलती से बिजली की बाड़ को छू लिया और उसे झटका लगा। एक व्यक्ति ने आगे की क्षति को रोकने के लिए एक छड़ी का उपयोग करके सांप को धीरे से दूर धकेल दिया। नंबर 2। एक छोटा बंदर बिजली के खंभे पर चढ़ गया और उसे झटका लगा, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया। उसे इलाज के लिए क्लिनिक ले जाया गया। घायल बंदर की देखभाल करते हुए एक व्यक्ति को देखा गया है। अच्छी खबर ये है कि बंदर के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। नंबर 1। इस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति के अनुसार तोते बिजली के झटके से मर रहे हैं। वह अपना कैमरा पकड़ता है और पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है। आप देख सकते हैं कि 2 तोते अपनी चोंच से लटके हुए हैं और एक अपनी पूंछ से लटका हुआ है। उन्हें एक तार से दूसरे तार पर चढ़कर झटका दिया जा रहा है। अगर वे एक ही तार पर रहते तो उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।